हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हम हिंदी की क्लास कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में हिंदी साहित्य के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे थे। तो आज मैं आप सबके लिए और क्वेश्चन लेके आई हूँ, प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि लिखा है पिरती उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? क्या लिखा गया है कि पिरती उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, क्या हिंदी से आया है। ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत से आया है। ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी से आया है। ऑप्शन नंबर डी है क्या हमारा फारसी से आया है। किससे आया है? फारसी से आया है। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, क्या पूछा है? तो हमारा इसमें आंसर होगा कौन सा? आंसर नंबर बी। क्या होगा इसमें हमारा आंसर नंबर? हमारा क्या होगा इसमें? बी होगा। क्या होगा इसमें हमारा आंसर नंबर? बी होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसमें हमारा आंसर नंबर? हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा? बी होगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए कौन सा है इसमें हमारा आंसर नंबर? हमारा बी होगा। ठीक, अगर हम बात करें किसकी? पिरती उपसर्ग हिंदी भाषा में, तो अगर मैं बात करूं संस्कृत, अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो पूछा जाए कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं। तो संस्कृत में हमारे कितने होते हैं? हमारे 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पिरती है। आगे अगर मैं और बताती हूँ तो जैसे कि अति की बात करें, किसकी? अति की बात करें तो क्या अति भी हमारा क्या है? इसी का उपसर्ग होगा। किसका? संस्कृत का होगा, जिससे कि क्या इसका ही उपसर्ग होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो अति है ना, ये अति का अर्थ, अगर मैं अति के अर्थ की बात करती हूँ तो अति का अर्थ क्या होता है? तो अति का अर्थ होता है क्या? बाहुल्य। क्या होता है? बाहुल्य, या फिर कहते हैं अधिक या उस पर। क्या होगा? अधिक, अधिक उस पर। इसका अर्थ होता है क्या? बाहुल्य। क्या होता है? बाहुल्य इसका अर्थ होता है। क्या होता है? बाहुल्य। ठीक, या फिर मैं बोल दूं इसका क्या? अधिक या उस पर। क्या होता है? या मैं कह दूं इसका अधिक या क्या? उस पर। तो ये क्या है? ये हमारा अति का अर्थ है। क्या है? अति का अर्थ। जैसे कि एकादोष, इसका और एग्जाम्पल लिया हमने, क्या? जैसे अत्य अधिक, क्या लिया? अत्य, अति अधिक लिया हमने। ठीक, ये भी हमारा इसी का होगा। ठीक, आगे बात करें तो देखिए, ठीक है, अगर मैं हिंदी की बात करती हूँ, देखो इसका अति लिया। अब मैं एक आध और एग्जाम, जैसे हमने एक अधि ले लिया। क्या ले लिया हमने? एक अधि। अधि भी किसका हुए है? उपसर्ग होगा। ये भी हमारा संस्कृत का होगा। किसका होगा? संस्कृत का। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अर्थ क्या होगा? देखो अति का अर्थ क्या होगा? अधि का अर्थ, इसका अर्थ, ठीक है, इसके अधि के अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है क्या? ऊपर या श्रेष्ठ। क्या होता है? ऊपर या फिर श्रेष्ठ। इसके अर्थ की बात करती हूं मैं तो देखो इसका अर्थ होगा क्या? ऊपर या फिर श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? ऊपर या फिर मैं कह दूं क्या? श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ होता है क्या? ऊपर या फिर श्रेष्ठ। ठीक है, अगर देखो अनु, अनु जो है, अनु भी इसी का होगा। किसका? जो अनु होगा ये भी हमारा किसका है? संस्कृत का उपसर्ग है। अगर मैं इसके अर्थ की बात करती हूँ तो देखो इसका अर्थ होता है क्या? पीछे। क्या होता है इसका अर्थ? पीछे। ठीक, एक पीछे हो गया, या फिर बोल दूं साथ या समान। क्या? साथ हो जाएगा या फिर हो जाएगा क्या? समान। तो ये सब क्या है? ये हमारे किसके अर्थ हैं? ये इसके अर्थ है, अनु के अर्थ है। यानी कि अगर अनु का एग्जाम्पल लें जैसे कि अनुच्छेद, ये सब क्या है? इसके वो हो जाएंगे। आगे बात करते हैं, देखें क्या आगे बात करें। ठीक है, अब देखो आगे अगर मैं बात करती हूँ किसकी? इनके अर्थ की बात करें तो देखो, अगर मैं किसकी? अति की बात कर दूं, किसकी? अधि की बात करती हूँ। अधि के जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, अधि के क्या? अत्यधिक, अत्यंत या अतिरिक्त, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे? ये अति के, किसके? अधि के होंगे। ठीक, किसके? अधि के।
आगे बात करते हैं। अब देखें आगे किसके, अगर मैं अनु की बात करूं तो अनु का होता है क्या, पीछे या समान, इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया है। ठीक है, देखो एक होता है अब, क्या होता है, एक अब होता है, क्या अब, क्या होता है, अगर मैं अब की बात करती हूँ, किसकी, अब भी किसका है, ये भी संस्कृत का ही उपसर्ग है, कौन सा, अब। देखो अब, अगर मैं अब की बात करती हूँ, क्या अब भी हमारा किसका है, ये भी हमारा संस्कृत का उपसर्ग है, किसका, संस्कृत का उपसर्ग है। अगर मैं इसके अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ होता है कि हीन या फिर नीचे, क्या होता है, हीन या फिर नीचे। इसका अर्थ क्या होता है इसका, देखो अर्थ क्या होगा इसका, या तो होगा हीन या फिर नीचे, क्या होएगा, हीन या फिर हो जाएगा क्या, नीचे, क्या हो जाएगा, नीचे। अब मैं इसके एक दो एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि मैंने लिया अवगुण, क्या अवगुण हो गया, अवनति होगा, अवतार होगा, अवतरण होगा, तो ये क्या होंगे, ये इसके क्या, इनसे जो अब से शब्द बनेंगे यही होंगे, क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक दो मैं लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर अवगुण हो गया, क्या हो गया, एक यहाँ पर अवगुण ले लिया मैंने, अवनति ले लिया, अवनति ले लिया, तो ये सब क्या है, ये सब इसके क्या है, इससे किससे, अब से बनने वाले अर्थ है, क्या है, अब से बनने वाले अर्थ। तो मैंने इसका अर्थ क्या बताया, हीन या फिर नीचे, याद रखें, क्या, हीन या फिर नीचे। ठीक है, अगर देखो मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं हिंदी के उपसर्ग की बात करती हूँ तो आप सबको पता होगा कि हिंदी के उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं हमारे कितने, 13, कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं हमारे 13। ठीक है, कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग की बात करते हैं तो हिंदी के होते हैं हमारे 13 उपसर्ग। ठीक है, 13। देखो मैं इसका एक दो हिंदी के बताती हूँ, हिंदी के क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर क्या, हिंदी के उपसर्ग की बात करती हूँ तो देखो इसके उपसर्ग 13 हो गए हैं। देखो ए होएगा, क्या इसका होएगा, एक तो ए, क्या ए जो है ये इसी का है, तो ऐसे ए का जो अर्थ होता है वो क्या था, इसका अभाव, क्या ए का जो अर्थ होता है वो होता है अभाव या फिर निषेध, क्या होता है, अभाव या निषेध किसकी। अगर मैं ए के अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ क्या होता है, अभाव, क्या, अगर हाँ देखिए क्या इसके अर्थ की बात कर तो इसका अर्थ होता है हमारा क्या, अभाव या फिर मैं बोल दूं क्या, निषेध, क्या बोल देती हूँ, निषेध। तो ये क्या है हमारा इसका अर्थ है, क्या होएगा, देखो यहाँ थोड़ा सा ये दोबारा लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इसे ये सारा ही दोबारा लिखती हूँ। हाँ देखो यहाँ पर क्या होएगा इसका अर्थ, अभाव, क्या हो जाएगा, अभाव, या फिर मैं बोल दूं इसका अर्थ हो जाएगा क्या, निषेध, क्या हो जाएगा, निषेध। तो ये किसके, ये ए के अर्थ हैं, क्या, अभाव और निषेध। अगर मैं इसके एक दो एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि हमने लिखा क्या, अछूता, अछूता या अटल, ये सब किसके, इसके अर्थ होंगे। क्या मैं लिखती हूँ यहाँ पर, देखो अछूता, अछूता और अटल, ये क्या है, ये मतलब ऐसे बनने वाले शब्द है। ठीक है, और अब मैं बात कर दूं किसकी, अन्न की, अन्न की बात करो तो देखो अन्न, अन्न भी क्या है, यहाँ पर लिखती हूँ मैं हिंदी के, देखो अन्न, अन्न की बात करती हूँ, अन्न, अन्न भी एक हिंदी का ही उपसर्ग है। अगर इसके अर्थ की बात करती हूँ मैं तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ जो होगा वो क्या होगा, अन्न का, इसका भी अर्थ ही क्या होता है, अभाव और निषेध। किसका अर्थ, ए का जो, इसका अन्न का जो अर्थ होगा वो भी क्या होगा, अभाव और निषेध ही होगा। अब अन्न के, अन्न से बनने वाले शब्द जैसे कि अनमोल, अनबन, अनपढ़, ये सब किससे बनने वाले शब्द है, क्या बोला मैंने, एक तो बोला मैंने क्या, अनमोल। ठीक, अनमोल भी क्या है, इससे बनने वाला शब्द है, क्या, अनमोल की बात करती हूँ मैं। और बोल दूँ क्या, जैसे अनबन, क्या, अनबन, अनबन भी इसी से बनने वाला है। और देख तो अनपढ़, अनपढ़, तो ये सब इसी से बनने वाले शब्द है, किससे, अन्न से। कितने होते हैं हिंदी में उपसर्ग, हिंदी में हमारे उपसर्ग 13 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 13। अब देखो मैं अंग्रेजी की बात करती हूँ, किसकी बात, अगर मैं अंग्रेजी की बात करती हूँ तो देखो अंग्रेजी में जैसे कि क्या बनते हैं, देखो अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करती हूँ, जैसे कि हम बोल दें क्या, अगर मैं अंग्रेजी के बात करती हूँ, देखो जैसे मैंने लिया एक सब, क्या मैं सब की बात करती हूँ, सब जो है ये एक अंग्रेजी का ही है, क्या है, सब। देखो ये मैंने यहाँ पे लिया सब।
अगर मैं सब की बात करता हूँ, अगर सबका अर्थ है क्या, अगर मैं सब के अर्थ की बात करता हूँ, सबका अर्थ क्या होता है, सहायक। क्या होता है सब, क्या सबका जो अर्थ होता है वो होता है क्या, नहीं सॉरी, इसका अर्थ सहायक नहीं होता, इसका होता है अधीन या फिर नीचे। क्या होता है, अधीन या फिर नीचे, सॉरी, क्या इसका जो अर्थ होता है, क्या इसका अर्थ होता है क्या हमारा अधीन या फिर नीचे। ठीक है, क्या होता है, नीचे। किसका, सब का भी अर्थ क्या होता है, अधीन। देखो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अधीन या फिर नीचे, ये हमारे क्या हैं, इसके अर्थ है। किसके, इसका अर्थ है किसका, सबका। अगर मैं सब से बनने वाले कुछ शब्दों की बात करूँ तो क्या है, देखो सब जज या सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, ये सब क्या है, ये सब इससे बनने वाले शब्द है। किससे, संस्कृत भाषा से। एक दो मैं लिख देती हूँ क्या, जैसे कि सब जज, क्या बात है, जैसे कि इससे बनने वाले शब्द, एक मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, सब जज। आगे बात करती हूँ किसकी, सब कमेटी, क्या, तो ये सब क्या है, ये सब अंग्रेजी से बनने वाले हमारे शब्द है। अगर जैसे कि हमने डिप्टी ले लिया तो डिप्टी का अर्थ पता होगा, डिप्टी का अर्थ होता है हमारा क्या, सहायक। जो डिप्टी है ना, इसका अर्थ होता है हमारा सहायक। और तो मैं बात करूँ जैसे कि डिप्टी से बनने वाले शब्द क्या क्या होंगे, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर ले लिया हमने, डिप्टी मिनिस्टर ले लिया, तो ये सब किससे हैं, अंग्रेजी से बनने वाले शब्द है। ठीक है, तो जैसे कि हमने आगे लिया क्या, वायरस। क्या वायरस भी क्या होता है, ये भी अंग्रेजी का शब्द है। अगर वायरस के अर्थ की बात करूँ तो इसका अर्थ भी क्या होता है, हमारा सहायक। तो इससे बनने वाले जैसे कि वायसराय और वाइस प्रेसिडेंसी, तो ये सब क्या, प्रेसिडेंट, ये सब किससे, अंग्रेजी से बनने वाले शब्द है। जर्नल, जर्नल भी अंग्रेजी का शब्द है। तो इसका जर्नल का अर्थ की बात करें तो जनरल का अर्थ क्या होगा, जनरल का अर्थ होता है क्या हमारा, ये होता है प्रधान। क्या होता है, प्रधान। तो जर्नल से बनने वाले शब्द जैसे कि होता है कि जर्नल, क्या, जनरल मैनेजर और क्या, जनरल सेक्रेटरी, ये सब हमारे किसके हैं, इसी से। जो चीफ आता है, चीफ का भी क्या अर्थ, क्या, चीफ का जो अर्थ होता है वो होता है प्रमुख। चीफ जो आता है वो भी हमारे किस में आता है, अंग्रेजी में ही आता है, जैसे कि चीफ मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर, तो ये सब हमारे किस में आते हैं, इसी में आते हैं। ठीक है, आगे बात करें, अब ठीक है, अब देखो आगे आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि हमारा श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है। तो देखो इसमें से क्या हमें बताना है, श्रृंगार का तत्सम। ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिए गए हैं। देखो ऑप्शन नंबर ए है इसमें क्या, श्रृंगार, क्या श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारे इसमें, श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, श्रृंगार है। क्या श्रृंगार है, श्रृंगार है। और आगे पूछे क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा इसमें, श्रृंगार है। क्या श्री, क्या है, श्रृंगार। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो देखो इसमें पूछा है तत्सम, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, बी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। जो ये श्रृंगार है ना, श्रृंगार, ये हमारा श्रृंगार का क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। क्या होगा, तत्सम शब्द। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की बात करें। देखो लिखा है कि अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। जो ये अखरोट शब्द है ये किस भाषा से आया है, बताइए कि किस भाषा से अखरोट शब्द जो आया है ये किस भाषा से आया है। तो लिखें, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है, पश्तो से आया है। क्या, पश्तो से आया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रोमन से आया है। क्या रोमन से आया है। ऑप्शन नंबर सी है हमारा क्या, जापानी से आया है। ऑप्शन नंबर डी है हमारा क्या, अरबी से आया। तो ये कहाँ से आया है, तो देखें बताइए कहाँ से आया। तो ये जो आया है हमारा किस भाषा से, ये आया है हमारा पश्तो भाषा से। कहाँ से, पश्तो भाषा से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें हमारा, ए। कौन सा होगा, ए। कहाँ से आया, पश्तो भाषा से आया है। ठीक है, और ये कैसा शब्द है, ये एक विदेशी शब्द है। क्या है, एक विदेशी भाषा का शब्द है। अगर मैं बात करूँ विदेशी भाषा से, तो देखो विदेशी भाषा से और कौन कौन से शब्द आए हैं। जैसे मैंने लिखा पश्तो से आया। अब देखो विदेशी में, विदेशी भाषा में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है क्या, तड़ाक। क्या, देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पर क्या, तड़ाक। हमारा जो ये तड़ाक शब्द है ये भी कहाँ से आया, हमारा विदेशी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्या है, विदेशी भाषा का शब्द है। अब मैं और लेती हूँ जैसे तहस नहस। क्या, यहाँ पर लिया मैंने तहस, तहस नहस, ये भी हमारा क्या है, विदेशी शब्द है। और क्या है,
अट क्या और क्या है, हम जैसे गड़बड़, अटकल, बाढ़, बढ़ास आदि, ये सब हमारे कहाँ से हैं, क्या से, टसमस, ये सब कहाँ से है, टसमस भी हमारा, देखो मैं लिख देती हूँ इसमें क्या, टसमस, एक दो शब्द मैं और लिख देती हूँ, बता देती हूँ यहाँ पर, टसमस ये भी हमारा विदेशी भाषा का है। और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, ये एक गड़बड़ शब्द, ये भी हमारा कहाँ से है, ये भी हमारा विदेशी भाषा का है। आगे अटकल, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर क्या, एक दो शब्द और, ये अटकल शब्द भी हमारा कहाँ से है, विदेशी भाषा का है। जैसे कि एक क्या है, बाढ़, क्या, ये बाढ़, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा विदेशी का है। एक भड़ास, जैसे हमने एक भड़ास ले लिया, आदि शब्द, ये सब हमारे किस भाषा से आए हैं, ये हमारे सब विदेशी भाषा के, किसके हैं, ये सब हमारे विदेशी भाषा के हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे देखें, आगे बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, जापानी की, किसकी, देखो जापानी की। ठीक, अगर मैं जापानी की बात करूँ तो जापानी से कौन कौन से शब्द आए हैं, देखो रिक्शा, क्या, रिक्शा, एक क्या है, रिक्शा, एक सायोनारा, क्या, सायोनारा, ये जो है यहाँ से क्या है, रिक्शा, जो रिक्शा शब्द है ये कहाँ से आया हमारा, ये आया हमारा जापानी से। ठीक है, कहाँ से आया है, जापानी से आया है। अगर मैं अरबी की बात करूं कि अरबी से कौन कौन से शब्द आए हैं, क्या, अरबी से कौन कौन से शब्द आए हैं, तो देखो अगर मैं अरबी की बात करती हूँ, अरबी भाषा से आए हैं, जैसे कि अजब, क्या है, अजब हो गया एक हमारा, एक हमारा हो गया क्या, अजब। ठीक है, अजब भी हमारा कहाँ से है, ये हमारा अरबी भाषा से है। एक अजीब, क्या, अजीब, अजीब हमारा कहाँ से है, ये भी हमारा अरबी भाषा से है। अदालत, अम्ल, क्या, अदालत, और अदालत, अम्ल, ये सब हमारे किस भाषा से, कहाँ से आए, ये सब हमारे अरबी भाषा से है। जैसे कि और बताती हूँ मैं, क्या, आदमी, ये भी, कमाल, कर्ज, किस्मत, कीमत, दिमाग, क्या, मौसम, हिम्मत आदि, ये सब हमारा कहाँ से, ये सब हमारे कहाँ से, अरबी भाषा से आए हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या, पढ़ें कि अगला क्वेश्चन है कि हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, तो इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबोधक, क्या, संबंध बोधक है, क्या, संबंध बोधक बताना है। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखें, लिखा है हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते रहते हैं, तो इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा संबंध बोधक है, संबंध बोधक बताना है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर क्या दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताइए, क्या बताना है, संबंध बोधक बताना है, क्या, संबंध बोधक, बताइए कौन सा होगा इसमें हमारा संबंध बोधक। तो देखो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा होगा कौन सा, सी, कौन सा होगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा सी, क्या होगा, ये होगा मौलिक, जो संबोधक संबंध बोधक शब्द है वो होगा हमारा क्या, मौलिक। ठीक है, क्या, अगर मैं मौलिक की बात करती हूँ तो मौलिक किसे कहते हैं, मौलिक की बात करती हूँ, मौलिक कहते हैं कि मूल, ये क्या है, मूल शब्द, यानी कि असली शब्द, क्या है, असली, या फिर जो किसी की नकल न करे, क्या, जो किसी की नकल नहीं करे, तो ये हमारा क्या है, मौलिक है। मैं लिख देती हूँ क्या है ये, यहाँ पर एक हमारा मूल शब्द है, बिल्कुल मूल, क्या है, मूल या फिर असली, एकदम क्या, असली शब्द है, क्या हमारा मौलिक, जो किसी की नकल न करे, या फिर या क्या लिख दो, जो किसी की नकल न करे, जो किसी की क्या, नकल न करे, नकल न करे, तो ये मूल शब्द है हमारा, क्या, मूल। ठीक है, क्या है, मूल शब्द है। अगर मैं आगे बात करूं, आगे क्या है, देखो अगर मैं यौगिक की बात करूं तो देखो यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक की बात करूं तो यौगिक किसे कहते हैं, देखो यौगिक का अर्थ होता है मेल, क्या होता है, यौगिक का अर्थ होता है मेल या मेल से बना हुआ शब्द, क्या होता है, यौगिक का अर्थ की बात करूं तो मैं देखो यौगिक का अर्थ होता है क्या, मेल, क्या होता है इसका अर्थ,
इसका अर्थ होता है मेल। क्या होता है? इसका अर्थ होगा यौगिक का मेल। क्या होगा? मेल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखो इसकी अगर छोटी सी परिभाषा ये है कि जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है वो क्या होता है? हमारा यौगिक होता है। ये इसकी छोटी सी क्या है परिभाषा किसकी? यौगिकी की। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं वो क्या हमारे यौगिक होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या विज्ञान ले लिया, तो जैसे मैंने इसका यहाँ पर क्या ले लिया? विज्ञान। क्या मैंने यहाँ पर इसका एक अर्थ ले लिया? क्या? विज्ञान। अगर मैं विज्ञान का क्या इनके दो या दो से अधिक दो शब्द करूँगी तो क्या बनेगा इसका बनेगा हमारा वि धन ज्ञान। क्या बन जाएगा? वि धन ज्ञान। ठीक है, तो ये कैसे बनना है? ये दो शब्दों से मिलकर बनना है। क्या? विज्ञान। क्या? विज्ञान। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखें, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? क्या पर्याय है या फिर पर्यायवाची है? क्या इसमें लिखा है? क्या पर्याय है? क्या पूछा है क्वेश्चन? फिर देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है, तो यानी कि पर्यायवाची है। तो बताइए इसमें ऑप्शन नंबर क्या है? 4 दिए गए हैं। पहला है क्या है? चपला। क्या? पहला क्या है? चपला। ऑप्शन नंबर बी क्या है? त्योनिधि। ऑप्शन नंबर सी क्या है? अक्षी। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा? जस। क्या है? जस। तो बताइए इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा डी। क्या होगा इसमें? जो झस है ये क्या है? ये मछली के पर्यायवाची। अगर देखो मैं मछली के पर्यायवाची की और बात करूँ तो मछली के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए किसके? मछली के पर्यायवाची की और बात करें तो जैसे कि मछली का हमने लिखा मीन, एक ये भी मीन मछली का पर्यायवाची है। मत्स्य है। क्या? मत्स्य भी मछली का पर्यायवाची है। मत्स्य किसका पर्यायवाची है? मछली का। एक होता है क्या? झक। क्या होता है? झक। एक होता है जल जीवन भी किसका है? ये भी हमारा मछली का पर्यायवाची है। अगर मैं बात करूँ किसकी? सफरी। क्या? मकर भी हमारा किसका होता है? मछली का होता है। क्या? मकर आदि ये हमारे किसके हैं? ये हमारे मछली के पर्यायवाची हैं। किसके? ये हमारे मछली के पर्यायवाची। अगर मैं बात करूं देखो किसकी? चपला। चपला का क्या है? चपला का जो अर्थ होता है वो होता है क्या? बिजली। क्या होता है? बिजली। यानी कि जो चपला है ये किसका अर्थ है? ये हमारा किसका पर्यायवाची होगा? ये हमारा होगा बिजली का। अगर मैं बिजली की बात करूं तो बिजली के और देखो कौन कौन से होते हैं? चपला, चंचल, लक्ष्मी, बिजली, ये सब हमारे किसके हैं? अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करूँ? चंचल। क्या? चंचल। ठीक है, चंचल हो गया। और क्या होगा? इसका होएगा मछली। क्या? लक्ष्मी। क्या? लक्ष्मी। ये सब किसके हैं? ये सब हमारे किसके होंगे? ये सब हो जाएंगे हमारे किसके? बिजली के पर्यायवाची। ठीक है, किसके हो गए? बिजली के। अगर मैं अक्षी की बात करूं, किसकी? अच्छी की बात करती हूँ। किसकी? अच्छी जो होता है ये होता है किसका? आँख का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची होता है? ये होता हमारा किसका? आँख का पर्यायवाची। किसका? आँख का पर्यायवाची। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ किसकी? अच्छी का जैसे कि आँख के। अगर मैं और बात करूँ तो इसका क्या होता है? जैसे इच्छण। क्या हो जाता है? इसका इच्छण। और पर्यायवाची लेती हूँ किसका है ये? वैसे ये हमारा किसका है? आँख का पर्यायवाची है। किसका? आँख का पर्यायवाची। आँख का पर्यायवाची। अगर मैं इसकी और बात करूं, आँख के और क्या क्या होते हैं? देखो अक्षी हो गया। आगे बात करती हूँ किसकी? इच्छण हो गया। क्या? इच्छण। और क्या लेती हूँ मैं यहाँ पे? क्या? एक हमारा क्या होगा? छिचू। क्या होगा? छिचू। और क्या होगा? नैन। क्या हो जाएगा? एक हमारा नैन हो जाएगा। नेत्र हो जाएगा। नेत्र हो गया। क्या? ये जो हमारे किसके हैं? आँख के। दृष्टि, लोचन। क्या? देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर दृष्टि, लोचन। तो ये आदि शब्द किसके होते हैं हमारे? ये सब हमारे आँख के
पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं? आँख के पर्यायवाची होते हैं। तो आगे बात कर रहे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखें क्या है अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें जो नहीं, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला है। ठीक है, वो इससे अगला क्वेश्चन लगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, जो ये मतलब जो शब्द है ये बताना है। ये जो शब्द है, जो ये शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है, कौन से सर्वनाम में आता है, कौन से सर्वनाम में आता है ये तो बताइए। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर हमारे 4 दिए गए हैं। देखो पहला ऑप्शन नंबर है क्या हमारा? निश्चयवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम में, ये संबंधवाचक सर्वनाम में। ये यहाँ से क्या नहीं है, ये थोड़ा गलती से हो गया था। ठीक है, इसको ये क्या नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये एक ही मात्रा नहीं है यहाँ पर। ठीक, ये वाचक लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाचक लिखा हुआ है। आगे बात कर, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? पुरुषवाचक में। क्या होगा? पुरुषवाचक में। तो बताइए किस में होगा? जो शब्द जो है किस में होगा? तो देखो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा? सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। किस में आता है? ये आता है हमारा संबंध, क्या संबंध वाचक में आता है। किस में आता है? संबंध वाचक में जो शब्द। ठीक, अगर देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? निश्चयवाचक। तो देखो निश्चयवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे कि यह, वह, ये, वे। कौन कौन से आते हैं? यह, वह, ये, वे, ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं किस में? निश्चयवाचक में। किस में आते हैं? ये हमारे निश्चय। अगर मैं इसके एक दो एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि हमने यह पुस्तक मेरी है, क्या ये मेरी पुस्तक है, या फिर ऐसे लिख दें, या फिर वह उनकी मेज है। एग्जाम्पल लिख दूँ, जैसे कि लिखा है मैंने यहाँ पे क्या? यह मेरी पुस्तक है। तो ये किसके? ये निजवाचक सर्वनाम के, किसके? निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। एक और देखते हैं, जैसे कि वह उनकी मेज है। क्या? वह उनकी मेज है। तो ये हमारे किस में आएंगे? ये हमारे आएंगे किस में? निश्चयवाचक सर्वनाम में। किस में? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब बात करती हूँ, देखो मैं आपको बताती हूँ किसकी? निजवाचक सर्वनाम। कि निजवाचक सर्वनाम में क्या कौन कौन से आते हैं? निजवाचक सर्वनाम में आते हैं क्या? जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद। ये सब किस में आते हैं? ये हमारे इसमें आते हैं निजवाचक में। जैसे कि क्या मैं लिखती हूँ यहाँ पे? आप, अपने आप, आप, अपने आप, क्या? अपने आप। ये किस में आते हैं? जैसे कि स्वयं, खुद। खुद। तो ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे किस में? निजवाचक सर्वनाम में। इसका मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मैं आप वहीं से आया हूँ। क्या? मैं आप वहीं से आया हूँ। या फिर मैं लिख दूँ मैं अपने आप वहीं से आया हूँ। तो ये किसके हैं? ये हमारे किसके होते हैं? निजवाचक सर्वनाम के। किसके होते हैं? निजवाचक सर्वनाम के होते हैं। ठीक है, देखो अगर मैं बात करती हूँ किसकी? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के। ठीक है, देखो अगर मैं पहले की बात करूँ तो इसका पहला होता है उत्तम पुरुष। पहले की बात करती हूँ, पहला होता है उत्तम पुरुष। दूसरा होता है क्या इसका? मध्यम पुरुष। क्या होता है? पहला इसका मध्यम पुरुष। और थर्ड की बात करूं तो तीसरा क्या होता है इसका? अन्य पुरुष। क्या होता है तीसरा इसका? तीसरा होता है इसका अन्य पुरुष।
अब देखो मैं मध्य पुरुष की बात करूँ तो मध्य पुरुष में पता है इसमें क्या क्या आएंगे, मध्य पुरुष में आएगा मैं, हम, मैंने, हमने, हमारा, ठीक, मेरा, मुझे, क्या, मुझे, मुझसे, ये सब किस में आएंगे, ये आएंगे हमारे किस में, उत्तम पुरुष में। मैं लिखती हूँ यहाँ पर जैसे मैं, क्या, मैं हो गया, एक हम हो गया, क्या, हम हो गया, और क्या हो गया, मैंने, और इसमें कौन कौन से आएंगे, और हमने, मेरा, क्या, मेरा, तो ये सब किस में आएंगे, या मुझे, और बताती हूँ मैं इसमें क्या, मुझे, तो ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब आते हैं हमारे उत्तम पुरुष में। अगर मैं बात कर तो मध्य पुरुष में, तो मध्य पुरुष में आता है जैसे कि तू, तुम, क्या, तू, तुम, तुमने, तू, तुम, तुमने, क्या, तुमने, आगे तुझे, तूने, क्या, तुझे, आदि, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे किस में, मध्यम पुरुष में। अगर मैं अन्य पुरुष की बात करूं, किसके अन्य पुरुष, तो देखो अन्य पुरुष में क्या क्या, जैसे कि वह, अन्य पुरुष में क्या आते हैं, वह, यह, क्या, वह, यह, वे, ये, क्या, ये, और क्या है, उनको, उनको, आदि, ये शब्द किस में आते हैं हमारे, ये आते हैं हमारे किस में, अन्य पुरुष में, किस में आते हैं, अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो देखें अगला क्वेश्चन लिखा है कि कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश के अनुसार होता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा, फिर से देखें कि कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश के अनुसार होता है। तो बताइए किस में होगा, ऑप्शन नंबर कितने हैं, 4 दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कर्ता में, ऑप्शन नंबर बी कर्म में, ऑप्शन नंबर सी भाव में, ऑप्शन नंबर डी कर्म और भाव दोनों में। तो इसमें क्या होगा बताइए, क्या होगा इसमें, कौन सा वाच्य होगा इसमें, तो इसमें हमारा क्या होगा, इसमें होगा हमारा कर्म वाच्य। ऑप्शन नंबर बी होगा, इसमें होगा क्या हमारा कर्म वाच्य, क्या होगा कर्म वाच्य। अगर देखो, अगर मैं कर्म वाच्य की बात करूं तो कर्म वाच्य की छोटी सी परिभाषा बताती हूँ कि क्रिया के उस रूपांतरण को क्या रूपांतरण को ही क्या कहते हैं हम, कर्म वाच्य। देखो जैसे कि ये कर्म वाच्य इसमें होगा, आगे जैसे वाक्य में कर्म की प्रधानता, क्या प्रधानता का बोध होता है, जैसे क्या है लेख, क्या लेख लिखा गया, गीता, क्या गीता से गीत गाया गया, सॉरी क्या है गीत गाया गया। तो ये क्या है, इसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है, किसकी, कर्म की। ठीक है, क्या कर्म की। अगर देखो मैं भाव की बात करूं तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, याद रखना ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं भाव की बात करूं, किसकी, भाव, तो देखो भाव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसकी छोटी सी ऐसी ही परिभाषा बताती हूँ तो देखो भाव का अर्थ होता है कि जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। क्या कहते हैं, भाव। क्या है, फिर से सुने कि जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है उसे हम भाव कहते हैं। तो अगर मैं इसका एक दो एग्जाम्पल बताऊं तो जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता, क्या मुझसे चला नहीं जाता, देखिए मुझसे चला नहीं जाता, क्या मुझसे चला नहीं जाता। तो ये क्या है, ये भी एक क्या भाव है, भाव। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ जैसे कि उससे चुप नहीं रहा जाता, क्या उससे चुप नहीं रहा जाता। तो ये भी किसका होगा, ये भी हमारा भाव का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, किसका, भाव का एग्जाम्पल होगा। अब देखिए बात करें किसकी, अगर मैं बात करती हूँ कर्ता की,
तो अगर मैं कर्ता की बात करूँ तो कर्ता, देखो कर्ता क्या है, ये एक कारक है। क्या है? कारक। अगर मैं इसके कारक चिन्ह की बात करूँ तो कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने होता है। क्या? इसका कारक चिन्ह की बात करूँ तो इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है ने। क्या होता है? ने। यानी कि क्रिया को संपन्न, क्या संपन्न करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है। क्रिया को संपन्न करने वाला ही क्या होता है? वो होता है, वो हमारा क्या कर्ता होता है। ठीक है, होता है कर्ता। आगे देखें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।